क्या आप सीटीईटी में मैथ्स पेडागोजी में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं? तो ये एमसीक्यू प्रैक्टिस आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष मैथमेटिक्स में, जहां हम रोज लेकर आते हैं सीटीईटी मैथ्स पेडागोजी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू प्रैक्टिस। ये रहा आज का पहला प्रश्न। गणित का स्वभाव नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है? ए. स्थिर, बी. केवल गणना, सी. तार्किक एवं रचनात्मक, डी. रटने वाला। सही जवाब सी. तार्किक एवं रचनात्मक। अगला प्रश्न ये रहा, गणित में मुख्य रूप से क्या होता है? ए. कहानी, बी. तर्क लॉजिक, सी. कविता, डी. चित्र। सही जवाब बी. तर्क लॉजिक। अगला प्रश्न ये रहा, गणित किस प्रकार का विषय है? ए. केवल सिद्धांत, बी. केवल प्रायोगिक, सी. अमूर्त एवं तार्किक, डी. केवल मौखिक। सही जवाब सी. अमूर्त एवं तार्किक। अगला प्रश्न ये रहा, गणित में समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या महत्व है? ए. कम, बी. अधिक, सी. नहीं, डी. केवल परीक्षा के लिए। सही जवाब बी. अधिक। अगला प्रश्न ये रहा, गणित का संबंध किससे है? ए. केवल संख्याओं से, बी. तर्क और पैटर्न से, सी. केवल सूत्र से, डी. केवल रटने से। सही जवाब बी. तर्क और पैटर्न से। अगला प्रश्न ये रहा, गणित का ज्ञान कैसा होता है? ए. निश्चित एवं सटीक, बी. अनुमानित, सी. अस्पष्ट, डी. भावनात्मक। सही जवाब ए. निश्चित एवं सटीक। अगला प्रश्न ये रहा, गणित में सत्य ट्रूथ किस पर आधारित होता है? ए. कल्पना, बी. तर्क एवं प्रमाण, सी. विश्वास, डी. भावना। सही जवाब बी. तर्क एवं प्रमाण। अगला प्रश्न ये रहा, गणित का प्रयोग किसमें होता है? ए. दैनिक जीवन में, बी. विज्ञान में, सी. तकनीक में, डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब डी. उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न ये रहा, गणित सीखने से क्या विकसित होता है? ए. रटने की क्षमता, बी. तार्किक सोच, सी. केवल लिखना, डी. केवल पढ़ना। सही जवाब बी. तार्किक सोच। अगला प्रश्न ये रहा, गणित का स्वभाव कैसा है? ए. गतिशील डायनामिक, बी. स्थिर, सी. सीमित, डी. केवल सैद्धांतिक। सही जवाब ए. गतिशील डायनामिक। अगला प्रश्न ये रहा, गणित में पैटर्न का क्या महत्व है? ए. नहीं, बी. बहुत अधिक, सी. कम, डी. केवल परीक्षा में। सही जवाब बी. बहुत अधिक। अगला प्रश्न ये रहा, गणित में अमूर्तता अब्स्ट्रैक्शन का अर्थ है? ए. ठोस चीजें, बी. कल्पनात्मक विचार, सी. केवल संख्या, डी. केवल आकृति। सही जवाब बी. कल्पनात्मक विचार। अगला प्रश्न ये रहा, गणित में तर्क का उपयोग क्यों होता है? ए. मनोरंजन के लिए, बी. सही निष्कर्ष के लिए, सी. समय बिताने के लिए, डी. रटने के लिए। सही जवाब बी. सही निष्कर्ष के लिए। अगला प्रश्न ये रहा, गणित का ज्ञान कैसा होता है? ए. अस्थायी, बी. स्थायी एवं सार्वभौमिक, सी. स्थानीय, डी. व्यक्तिगत। सही जवाब बी. स्थायी एवं सार्वभौमिक। अगला प्रश्न ये रहा, गणित में त्रुटि का क्या महत्व है? ए. दंड देना, बी. सीखने का अवसर, सी. अनदेखा करना, डी. परीक्षा में कटौती। सही जवाब बी. सीखने का अवसर। अगला प्रश्न ये रहा, गणित का अध्ययन किसे बढ़ाता है? ए. कल्पना शक्ति, बी. तार्किक क्षमता, सी. विश्लेषण शक्ति, डी. उपरोक्त सभी। सही जवाब डी. उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न ये रहा, गणित में प्रमाण प्रूफ का क्या महत्व है? ए. कम, बी. बहुत अधिक, सी. नहीं, डी. केवल परीक्षा। सही जवाब बी. बहुत अधिक। अगला प्रश्न ये रहा, गणित किस प्रकार का ज्ञान है? ए. व्यक्तिपरक, बी. वस्तुनिष्ठ, सी. भावनात्मक, डी. अनिश्चित। सही जवाब बी. वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न ये रहा, गणित में भाषा कैसी होती है? ए. अस्पष्ट, बी. सटीक एवं स्पष्ट, सी. कठिन, डी. लंबी। सही जवाब बी. सटीक एवं स्पष्ट। अगला प्रश्न ये रहा, गणित में सामान्यीकरण जेनरलाइजेशन क्या है? ए. विशेष से सामान्य बनाना, बी. सामान्य से विशेष, सी. केवल रचना, डी. केवल लिखना।
सही जवाब ए विशेष से सामान्य बनाना। अगला प्रश्न ये रहा, गणित का संबंध किससे नहीं है? ए तर्क, बी प्रमाण, सी भावना, डी पैटर्न। सही जवाब सी भावना। अगला प्रश्न ये रहा, गणित सीखने में क्या जरूरी है? ए रटना, बी समझना, सी याद करना, डी लिखना। सही जवाब बी समझना। अगला प्रश्न ये रहा, गणित में क्या विकसित होता है? ए निर्णय क्षमता, बी केवल लिखने की क्षमता, सी केवल बोलने की क्षमता, डी केवल सुनने की क्षमता। सही जवाब ए निर्णय क्षमता। अगला प्रश्न ये रहा, गणित में निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है? ए अनुमान से, बी तर्क से, सी भावना से, डी कल्पना से। सही जवाब बी तर्क से। अगला प्रश्न ये रहा, गणित का प्रयोग कहाँ होता है? ए बैंकिंग, बी इंजीनियरिंग, सी विज्ञान, डी सभी में। सही जवाब डी सभी में। अगला प्रश्न ये रहा, गणित में प्रतीकों सिंबल्स का क्या महत्व है? ए नहीं, बी बहुत अधिक, सी कम, डी केवल सजावट। सही जवाब बी बहुत अधिक। अगला प्रश्न ये रहा, गणित किस प्रकार का विषय है? ए डरावना, बी रोचक एवं तार्किक, सी कठिन, डी उबाऊ। सही जवाब बी रोचक एवं तार्किक। अगला प्रश्न ये रहा, गणित में नियम कैसे होते हैं? ए बदलते रहते हैं, बी निश्चित एवं सार्वभौमिक, सी अस्थायी, डी अस्पष्ट। सही जवाब बी निश्चित एवं सार्वभौमिक। अगला प्रश्न ये रहा, गणित में सीखना कैसे होता है? ए रटकर, बी समझकर एवं अभ्यास से, सी केवल सुनकर, डी केवल लिखकर। सही जवाब बी समझकर एवं अभ्यास से। अगला प्रश्न ये रहा, गणित का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए परीक्षा पास करना, बी तार्किक सोच विकसित करना, सी अंक प्राप्त करना, डी रटना। सही जवाब बी तार्किक सोच विकसित करना। अगर आपको ये एमसीक्यू प्रैक्टिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। याद रखें, प्रैक्टिस ही सक्सेस की कुंजी है। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी शानदार एमसीक्यूएस के साथ। धन्यवाद।